बात जरा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की कर लें, क्योंकि यहां पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इमरान पर यह तलवार लटकी है करप्शन की वजह से नहीं, उस कानून की वजह से जिसकी इमरान ने हमेशा से वकालत की है, ईश निंदा, ब्लास्फेमी। ये पाकिस्तान का वो कानून है जिसे कट्टरपंथी पसंद करते हैं और इसी कानून की आड़ में आपसी रंजिश से लेकर सियासी रंजिश तक का निपटारा किया जाता है। इमरान ईश निंदा के शिकंजे में आए कैसे खुद बोया और अब काट रहे हैं, आप समझिए। और इमरान का अब होने क्या वाला है इस रिपोर्ट में। पहले सऊदी अरब में हुई पाकिस्तान की इज्जत तार तार, अब इंटरनेशनल बेइज्जती पर पाकिस्तान में छिड़ा महासंग्राम। इमरान खान, फवाद चौधरी, शहबाज गिल, शेख रशीद समेत 150 अफराद के खिलाफ तौहीन मसब का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि सारा वाक़या एक सोची समझी साजिश के तहत अमल में आया। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर अब कानून का ऐसा शिकंजा डला है जिसमें मौत की भी सजा मुकर्रर की जा सकती है। पाकिस्तान के सबसे सख्त कानून के शिकंजे में इमरान खान क्यों और कैसे आए, इसके लिए पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें सऊदी अरब के मदीने शहर की है, जहां की मशहूर मस्जिद नबवी में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने लाव लश्कर के साथ दर्शन करने पहुंचे थे। मस्जिद में दाखिल होते ही हर तरफ से चोर चोर के नारे लगाए जाने लगे। शहबाज शरीफ के साथ उनकी सूचना प्रसारण मंत्री मरियम औरंगजेब भी थी। लोगों ने उनके खिलाफ ऐसी ही नारेबाजी की। यही नहीं, इमरान का खेमा छोड़कर शहबाज के साथ शामिल हुए शहजान बुख्ती के तो लोगों ने बाल तक खींच लिए। मस्जिद नबवी इस्लाम धर्म की पवित्र जगह मानी जाती है। यहाँ पर ऐसी नारेबाजी से सऊदी अरब से लेकर पाकिस्तान तक भूचाल आ गया। सऊदी अरब सरकार भी तुरंत एक्शन में आ गई। यहाँ मौजूद कुछ लोगों की जानिब से नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया और नारेबाजी भी की गई, जिस पर सऊदी अरब की हुकूमत ने फौरी तौर पर एक्शन लिया है। 150 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इधर सऊदी अरब सरकार एक्शन में आई तो दूसरी ओर पाकिस्तान में कोहराम और बढ़ा। इस नारेबाजी का मास्टरमाइंड इमरान खान को माना गया और उनके खिलाफ फैसलाबाद में ईश निंदा के कानून में केस दर्ज कर लिया गया। इमरान खान के साथ 150 लोगों पर इसी कानून के तहत FIR दर्ज की गई है, जिसमें इमरान खान की पार्टी के कई बड़े चेहरे शामिल हैं, जिसमें पहला नाम है शेख रशीद का, जो इमरान सरकार में गृह मंत्री थे, और दूसरा बड़ा नाम है चौधरी फवाद हुसैन का। इसके साथ ही 150 लोगों के नाम ईश निंदा का केस दर्ज हुआ है। इमरान खान, फवाद चौधरी, शहबाज गिल, शेख रशीद समेत 150 अफराद के खिलाफ तौहीन मसब का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वैसे तो सऊदी अरब में वारदात के बाद ही शहबाज शरीफ सरकार ने इसे इमरान की साजिश बताना शुरू कर दिया था, लेकिन इस बीच इमरान के गृह मंत्री शेख रशीद का एक बयान सामने आ गया, जो उन्होंने सऊदी अरब में हुई वारदात से एक दिन पहले दिया था। लोगों में नफरत है, लोगों ने आंखों में बारूद भरा पड़ा है इन चोरों के खिलाफ। वो क्या समझते हैं कि मक्का मदीने वाले लोग देखें इनके साथ कल क्या करेंगे। कल इनके साथ हरम में ये डर गए सोशल मीडिया से। और ये वजीर आजम, क्या नाम है, मुझे तो नाम भी अब इसका मेहमान अदाकार लगता है, ये शहबाज शरीफ और शोबाज इमरान खान पालशिया कहता है इसे। शेख रशीद इमरान खान के खेमे के सबसे बड़बोले नेता हैं। उनकी बयानबाजी पहले भी इमरान के गले की हड्डी बन चुकी है। अब एक बार फिर उन्होंने अपनी बयानबाजी से इमरान की मुश्किलें बढ़ा दी। इमरान जानते हैं कि ईश निंदा के शिकंजे में आने का मतलब फांसी की सजा तक हो सकती है, इसलिए FIR दर्ज होते ही इमरान कोर्ट के दरवाजे पहुंच गए। इसके हवाले से दरख्वास्त दायर की गई थी कि उनको गिरफ्तारी से रोका जाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से अहकाम जारी किए गए कि शहबाज गिल को गिरफ्तार न किया जाए। और फैसल चौधरी की जानिब से ये कहा गया कि जिस दिन ये वकूआ हुआ उस दिन डॉक्टर शहबाज गिल जो है वो अमेरिका में थे। ईश निंदा की FIR से इमरान किस कदर खौफजदा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जो इमरान खान कल तक शहबाज शरीफ को ललकार रहे थे, वो आज मीडिया के सामने अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। हमारे ऊपर डालना कि जी हमने ये मदीना में
इनको आवाज़ें लगवाई हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। पहले तो कोई सोच भी नहीं सकता जिसमें थोड़ा सा भी दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसते हों, वो सोच भी नहीं सकता इस तरह की कोई चीज़ करनी। और फिर अपनी जो इनकी चोरियों और इनको जो पब्लिक में रद्द अमल मिल रहा है, ये जो सारी पब्लिक हमारे साथ निकल रही है, क्या ये कोई इनको नजर नहीं आ रहा कि पब्लिक क्यों निकल रही है? आधी तो इनकी शक्लें देख के पब्लिक हमारे साथ निकल रही है। इमरान ईश निंदा के शिकंजे से बचने के लिए हर तरफ हाथ पैर मार रहे हैं। अदालत में दुहाई और मीडिया में सफाई के साथ साथ इमरान ने सड़क पर भी अपने कार्यकर्ता उतार दिए हैं, जो उनके पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं। इमरान खुद को बचाने में पूरी ताकत लगा रहे हैं, क्योंकि ईश निंदा कानून के तहत अगर वो एक बार सलाखों के पीछे चले गए तो फिर उनके लिए बाहर आना बेहद मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने ऐलान कर दिया है कि इस मामले में इमरान खान की गिरफ्तारी होकर रहेगी और जल्द ही होगी। कुर्सी से हटाए जाने के बाद भी इमरान खान सरकार के खिलाफ बेहद आक्रामक नजर आ रहे थे। वो सरकार के खिलाफ नई नई स्ट्रैटेजीज बना रहे थे, लेकिन ईश निंदा के शिकंजे में आते ही पूरा जोर अब खुद को बचाने पर लग गया है। सवाल यह है कि ईश निंदा की एफआईआर से इमरान घबरा क्यों गए हैं? क्योंकि ईश निंदा कानून में मौत की सजा है, मौत तक की सजा है। सजा कम हुई तो फिर उम्र कैद। ईश निंदा केस में जमानत पाना मुश्किल है। आरोपी को खुद बेगुनाह साबित करना होता है और ये भी बहुत मुश्किल है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब ईश निंदा का आरोपी अदालत की सजा के ऐलान से पहले ही मौत के घाट उतार दिया गया। आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं। कैसे? पाकिस्तान में ईश निंदा के 1415 केसेस आ चुके हैं, जिसमें पुरुष आरोपी 1308 है, महिला आरोपी 107 है, जिनमें से 89 लोगों को अदालत का फैसला आने से पहले ही भीड़ ने मार डाला। भीड़ के शिकार 71 पुरुष थे। भीड़ की शिकार होने वालों में 18 महिलाएं थीं। आंकड़ों से आप समझ गए होंगे कि ईश निंदा के शिकंजे में आने के बाद आरोपी पर मौत की तलवार लटकना शुरू हो जाती है। फिर चाहे आरोपी कितनी ही बड़ी शख्सियत क्यों ना हो, बख्शा नहीं जाता है। ईश निंदा के आरोपियों को कट्टरपंथी सजा के ऐलान से पहले ही मार देते हैं। गली गली में नारे लगने लगते हैं। पंजाब के गवर्नर को सलमान तासीर पर ईश निंदा का आरोप लगा था। अदालत के फैसले से पहले ही सलमान के जो सुरक्षाकर्मी हैं उसने मार डाला। दिसंबर 2021 ईश निंदा के आरोप में सियालकोट में श्रीलंका का नागरिक जिंदा जला दिया गया था। और ऐसी कई मिसालें हैं। पाकिस्तान में ईश निंदा कानून बहुत कड़ा है और इसीलिए इसका दुरुपयोग आपसी दुश्मनी, सियासी दुश्मनी, हिसाब बराबर करने के लिए बहुत आसानी से कर लिया जाता है। ईश निंदा के ज्यादातर आरोप आपसी दुश्मनी में लगते हैं। ईश निंदा सियासी दुश्मनी निपटाने का सबसे शानदार, तेज, धारदार हथियार है। 2018 में इमरान ने नवाज शरीफ पर ईश निंदा का आरोप लगाया। चुनाव प्रचार में इमरान ने नवाज शरीफ पर लगातार ब्लास्फेमी का आरोप लगाया। इमरान खान ईश निंदा कानून के हमेशा से पक्षधर रहे हैं। दरअसल इमरान खान ने चुनाव प्रचार के दौरान ईश निंदा कानून को अपना एक सियासी हथियार बनाया। कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद इसे और सख्त बनाने की वकालत की, लेकिन आज खुद ही इसके शिकंजे में फंस गए हैं। ये लोग सबसे ज्यादा आपको देखेंगे कि अपने दीन से भी प्यार करते हैं और अपने नबी से भी। तो मुझे सर अफसोस ये होता है कि कई दफा इस प्यार को गलत इस्तेमाल किया जाता है। क्या हुकूमत को फिक्र नहीं है इस चीज की कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है तो क्या हमें तकलीफ नहीं होती? कौन फैसला करेगा? क्या किसी के दिल को चीर के किसी ने देखा कि कौन ज्यादा प्यार करता है नबी से और कौन कम करता है? इमरान खान ईश निंदा की वकालत इसलिए करते थे क्योंकि इस कानून के सबसे बड़े पैरोकार पाकिस्तान के वो कट्टरपंथी हैं जिनकी बैसाखी पर इमरान की कुर्सी टिकी हुई थी। ये कट्टरपंथी पाकिस्तान में आए दिन ईश निंदा करने वालों की गर्दन काटने का ऐलान करते रहते हैं। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा।
ईश नंदा के आरोपी को सजा दिलाने के लिए किस कदर पाकिस्तान में उबाल आ सकता है, इसका ताज़ा उदाहरण है आसिया बीबी का। आसिया बीबी ईसाई धर्म की मानने वाली थी, लेकिन उनके पड़ोसियों ने उन पर ईश नंदा का झूठा आरोप लगा दिया। हालांकि अदालत ने आसिया बीबी को बरी कर दिया, लेकिन फिर भी उनको अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान से भागकर कनाडा जाना पड़ा। उसकी वजह भी थी, क्योंकि पाकिस्तान में कट्टरपंथी गली गली में आसिया बीबी के मौत के नारे लगा रहे थे। साफ है, पाकिस्तान में ईश निंदा कानून के शिकंजे में आने का मतलब मौत के दरवाजे तक पहुंच जाना है। इमरान अब तक इस कानून का इस्तेमाल अपने सियासी विरोधियों के खिलाफ करते थे, लेकिन अब वो खुद इसके घेरे में आ गए हैं और इमरान पर आरोप बेहद संगीन है। इमरान पर आरोप है कि उन्होंने मदीना की पवित्र मस्जिद में नारेबाजी करवाई। नारेबाजी के लिए पाकिस्तान से समर्थक भेजे। यही नहीं, एक दोस्त के जरिए ब्रिटेन से नारेबाजी के लिए लोग सऊदी अरब भेजे गए और मस्जिद नबवी में नारेबाजी एक साजिश के तहत कराई गई। अब ऐसे मामले में अगर इमरान गिरफ्तार हुए तो वो बहुत गंभीर परेशानी में घिर जाएंगे। ये एक, मैं समझता हूँ उनके खिलाफ एक साजिश, उनको कमज़ोर करने की। इमरान खान से जो वहाँ की कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं हैं, कुछ उनसे खुश नहीं है। और दूसरी बात ये कि वहाँ पे जो पुराना पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है पंजाब बेस्ड, वो इमरान खान के ख़िलाफ़, उसको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सियासत में बड़ा बदलाव आ रहा है, एक शिफ्ट हो रहा है पॉलिटिक्स, एक नॉन पंजाबी, एक पश्तून मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और या मुल्क सियासत उसके हाथ में जा रही है। और फिर उसने जो इस्टेब्लिश्ड वहाँ की सेना है उसको भी चैलेंज कर रखा है। मामला इस्लाम की पाक मस्जिद से जुड़ा है और आरोप ईश निंदा का है। इसीलिए इमरान कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं और उनका केस बहुत कमजोर होगा। ये बात इमरान की पार्टी के कुछ नेता समझ भी गए हैं और इसीलिए अब वो नारेबाजी को इतिहास के जरिए जायज ठहराने की कोशिश में लगे हैं। पहली दफ़ा नहीं हुआ। आप खाना काबा की और मस्जिद नबवी की तारीख उठा के देख लें, सैकड़ों आपको मिसालें मिलेंगी कि मस्जिद नबवी में भी और खाना काबा में भी लोगों ने मोहब्बत और नफ़रत, मुसलमानों ने मोहब्बत और नफ़रत दोनों का इजहार सैकड़ों दफ़ा आपको ऐसी मिसालें मिल जाएंगी। इमरान की पार्टी के नेता का ये बयान बता रहा है कि अब न सिर्फ इमरान की मुश्किलें बढ़ने वाली है, बल्कि उनका पॉलिटिकल करियर भी दांव पर लग गया है। ये ईश निंदा का मामला बहुत सेंसिटिव है मुसलमानों में। अब देखना यह है कि क्या आम जनता उनसे के ख़िलाफ़ एकदम से नाराज़ हो जाती है। एक बड़ा सेक्शन है यूथ का पाकिस्तान के अंदर, जो पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान और ख़ासतौर से पख्तूनख्वा, इन पूरे एरिया में पठान जहाँ पे भी हैं, वो भी सारे एरिया में इनकी काफ़ी फॉलोइंग है। वो सड़क पे आएगा, वो लड़ाई लड़ेगा इनके फेवर के लिए। इमरान खान अपनी ओर बढ़ रहे खतरे को पहचान भी रहे हैं और इसी वजह से वो सड़क से लेकर अदालत तक लगातार जंग लड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इमरान खान ने अपने कार्यकाल के दौरान नवाज शरीफ और उनके परिवार को जेल की सलाखों के पीछे भेजा था, शहबाज शरीफ शायद ही उसको भूल पाएं। वो क्या है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए, इमरान के लिए था ये। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।